स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम्स। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि रे डायग्राम्स जब किसी कर्व्ड पार्ट से टकराते हैं तो वो जब कर्व्ड पार्ट से टकराते हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हर एक मिरर फॉलो करता है। तो जो मिरर कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे फॉलो करते हैं और किस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे बेंड होती है, हम वो इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इट मीन्स कि कोई लाइट रे है वो कैसे आ रही है, ऐसे पैरेलल आ रही है। ठीक है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर मैं ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लूँ ऐसे, ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, जो किसके पास करती है? पोल से, फोकस से और किससे? सेंटर से। तो ये लाइट रेज आ रही है इनसे, ये पैरेलल है सारी। ये इंसिडेंट रे है क्योंकि ये आके किससे? मिरर से टकराएगी। तो जो रे मिरर से टकराती है उनको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। मैंने आपको सबसे पहले सिखाया कि जब भी कोई रे आके ऐसे टकराती है किसी पॉइंट पे, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या ड्रॉ कर लेना? नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनेगा, लेट्स आई एंगल बन रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बना के चली जाएगी। बट यहाँ पे समस्या ये है कि ये जिस पे लाइट गिर रही है वो स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक कर्व है। ठीक है, अगर वो एक प्लेन होता तो हमारे लिए नॉर्मल ड्रॉ करना इजी है। बट यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कैसे करेंगे, आपको वो याद कर लो, या 10th क्लास में जब आप मैथ्स करोगे तो थ्योरम 10.1 उसके अंदर लिखा है कि जो नॉर्मल होता है किस पे? स्फेरिकल सरफेस पे। क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है तो वो किससे पास करता है? हमेशा सेंटर से पास करता है। तो ये लाइट रे, मान लो ये ओ ए, लाइट रे आई किस पॉइंट पे टकराई? ए पे। अब मुझे इसका क्या ड्रॉ करना है? मुझे इसका ड्रॉ करना है, अगर मुझे इसका ड्रॉ करना है क्या? नॉर्मल। तो मैं क्या करूँगा? नॉर्मल हमेशा पास करता है सेंटर से, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये नॉर्मल वाली लाइन ये हो जाएगी जो किससे पास करेगी? सेंटर से। तो ये इस पॉइंट पे नॉर्मल हो गया, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना है तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे लाइट टकराती है इस पर नॉर्मल बना लो। तो अब इस रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? ये एंगल हो गया आई। अब ये इतना ही एंगल बना के बाहर जाएगी, टकरा के वापस आएगी। तो ये जब एंगल बना के निकलेगी तो ये ऐसे आएगी, रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, एन बना देता हूँ मैं इसको। ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा किससे पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। किस में? स्फेरिकल सरफेस में। तो सेंटर से नॉर्मल पास करेगा, जितना एंगल ऊपर बनाया था उतना ही एंगल बना के आर, आई किसके बराबर है? आर के। तो आई इक्वल टू आर। तो जितना एंगल ऊपर बना था नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल नीचे बना के रे निकल जाएगी। तो जो रे पैरेलल आती हैं वो हमेशा फोकस से पास करती हैं, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद जब रे डायग्राम बनाया जाता है तो वो किससे पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो ये कि जो नॉर्मल है वो किससे पास करता है? सेंटर से पास करता है। कोई भी रे टकराए मिरर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितनी भी रे हैं, जितनी भी स्टूडेंट आप रे बनाओगे यहाँ पे, मान लो ये लाइट रे ऐसे आ रही है, इस पॉइंट पे टकराएगी ये, तो इस पे पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगा वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। नॉर्मल हमेशा, अब नॉर्मल ड्रॉ कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री है? आप डायरेक्ट सेंटर को इस पॉइंट से मिला देना, ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल बन जाएगा। दूसरी चीज़, आप जब 10th क्लास में थ्योरम 10.1 पढ़ लोगे तो आपके लिए नॉर्मल बनाना ओज भी ईजी हो जाएगा। आप क्या कर लो, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो इस पॉइंट पे। वो टेंजेंट पे 90 डिग्री की लाइन बनाओगे तो वो सेंटर से पास करेगी, वही हमारा क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? टेंजेंट। और टेंजेंट क्या टच करता हुआ जाएगा? किस पॉइंट को? जिस पॉइंट पे लाइट टकराई है। आप याद भी कर सकते हो, ये अगर ऐसे बनाओगे मैथ के अकॉर्डिंग तो भी सही है। और याद कर लो, नॉर्मल किससे पास करता है? हमेशा सेंटर से पास करता है। नॉर्मल ड्रॉ करना ही करना है, नहीं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम कर ही नहीं सकते, वो हम गलत करेंगे हमेशा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल किससे पास करेगा? सेंटर से। तो ये एंगल कितना बना? आई। और यहाँ से ये आर एंगल बना के रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे है? ये है रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ चीज़ क्लियर रही। तो ये मिरर के बारे में हो गया। अब जैसे रे यहाँ पे आ रही है, ये कौन सा है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये फोकस हो गया और ये फोकस, ये हो गया सेंटर। लाइट रे पैरेलल आई। अब मुझे पता है
सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना है, मुझे सबसे पहले ड्रॉ करना है नॉर्मल। तो इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल, ये डॉटेड लाइन वाला नॉर्मल है, ये नॉर्मल किससे पास करेगा, नॉर्मल पास करेगा सेंटर से। तो इसके लिए क्या बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, ये आ गया, ये लाइन आ गई, ये आ गया फोकस, और ये आ गया सेंटर। ठीक है, फोकस और सेंटर, लाइट रे ऐसे आएगी। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है इसका, मुझे सबसे पहले इसका क्या बनाना है, मुझे बनाना है इसका ये नॉर्मल। तो नॉर्मल किससे पास करेगा, नॉर्मल पास कर जाएगा सेंटर से, ये नॉर्मल बन गया। ये लाइट रे इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल से कितना एंगल बना यहाँ पे आई, अब ये रे ऐसे कितना एंगल बना के चले जाएगी आर। ठीक है, जैसे कि ये दिखा रखा है, आर एंगल बना के ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आई बराबर आर। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों में डायग्राम। अब ये रे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में रे कहीं, रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो किससे पास करेगी, फोकस से। तो ये किससे पास कर रही है, पीछे की तरफ बढ़ाने पे फोकस से पास कर रही है। ठीक है, कौन से मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में रे को हमेशा पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा वो कहाँ से पास कर रही है। तो पीछे बढ़ाने पे किससे पास कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास कर रही है। ठीक है, तो अब कुछ और भी हैं इसके अंदर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर रे आए किससे, इंसिडेंट रे कैसे भी आ सकती है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के पास इनफाइनाइट रेज निकलती है। तो ये वाला बात करते हैं, हम इसकी बात करेंगे। अब इसमें हम क्या बात करेंगे, जब कोई लाइट रे, व्हेन ए लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे है स्टूडेंट, वो हमेशा क्या आएगी, जब वो फोकस से पास करे। मान लो लाइट रे ऐसे आ रही है, लाइट रे कैसे भी आ सकती है स्टूडेंट, बहुत सारे तरीके हैं लाइट रे को लाने के। ठीक है, लाइट रे कैसे भी आ सकती है, तो मैं ये इसका पहले बता रहा हूँ आपको। लाइट रे मान लो ऐसे आ रही है, ये लाइट रे ऐसे आ रही है, किससे आ रही है, वो फोकस से पास कर रही है। ये फोकस हो गया, इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है, ये क्या होगा, सेंटर हो गया। तो ये इंसिडेंट रे ऐसे आई। ठीक है, ये इस पॉइंट पर टकराएगी, तो इस पॉइंट पर मुझे क्या बनाना, नॉर्मल। मैंने क्या बताया कि सेंटर को इस पॉइंट से मिला दो, ये बन गया नॉर्मल। अब इसने जितना एंगल बनाया, इसने इसके साथ एंगल कितना बनाया, मान लो आई, तो ये इधर की तरफ उतना एंगल बना के निकलेगी, ये इधर की तरफ इतना एंगल बनाएगी। रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाएगी, आर। तो ये रे कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो जो रे फोकस से पास करती है, इंसिडेंट रे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये आपको चीज़ याद करनी है। मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी मैंने आपको बता दिया। आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक लाइट रे पास करा दो फोकस से, फिर क्या बना दो, एक लाइन बना दो नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा किससे पास करेगा, सेंटर से। तो जब ये एंगल आई बराबर आर बनाएगा तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब इस वाले मिरर की बात करें तो इस वाले मिरर में भी यही होगा। इस वाले मिरर में क्या होगा स्टूडेंट, इस वाले मिरर में लाइट रे कैसे आई, लाइट रे आ रही है किससे, ये लाइट रे, मैं ऐसे बनाता हूँ इसको, एक सेकंड, ये ऐसे आई, ये मिरर है, ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा सेंटर। तो लाइट रे ऐसे आई, फोकस से आई, ये फोकस हो गया मान लो, तो लाइट रे ऐसे आई। ठीक है, पार तो नहीं होगी इसके, क्रॉस नहीं कर सकती इसको, लाइट रे ऐसे आएगी, ये लाइट रे आई। ठीक है, ये लाइट रे आएगी इसके ऊपर, एक सेकंड सॉरी कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, ये लाइट रे ऐसे आएगी। ठीक है, तो हम इस पर क्या, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इस पे क्या बनाएंगे, हम नॉर्मल बनाएंगे, तो ये नॉर्मल ऐसे आ जाएगा। ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी, ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन गया स्टूडेंट, आई। तो ये यहाँ से नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बना के चली जाएगी ऐसे। तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं इस वाले की, थर्ड वाले केस की। ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर directed in the direction of center of curvature of a convex mirror after reflection reflected back along the same path। ये कहना चाहता है, अगर कोई रे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था, आप इसको अच्छे से समझना। मैंने आपको ये बताया था, जब कोई रे ऐसे आती है तो यही तो नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है, जीरो। इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर है बिल्कुल। ठीक है, तो एंगल कितना बन रहा है, आई जीरो। आई जीरो, आई बराबर आर होता है, तो आर भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये रे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये रे कैसे आई थी, जो रे ऐसे आती है प्रिंसिपल नॉर्मल के ऊपर आती है, वो ऐसे ही चली जाती है, आई भी जीरो आर भी जीरो। अब बात करते हैं इसकी,
थर्ड वाले पार्ट की, अगर कोई रे सेंटर से आ रही है ऐसे, तो स्टूडेंट नॉर्मल भी तो यही है। नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? सेंटर से ही पास करेगा। तो यही हमारा नॉर्मल है, यही हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही आएगी, क्योंकि आई कितना बन रहा है यहाँ पे? 0। नॉर्मल सेंटर से पास करता है और रे भी सेंटर से ही पास कर रही है, इंसिडेंट रे। इट मीन्स इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल नहीं है। एंगल कितना है? 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री है तो आर भी कितना होगा? 0 डिग्री। तो जो रे सेंटर से आती है वापस सेंटर से चली जाती है, यही ये कहना चाहता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अब बात करते हैं, ये नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस है। अगर कोई रे आएगी ऐसे, इंसिडेंट रे आई, तो अब स्टूडेंट नॉर्मल किससे पास करेगा? ये नॉर्मल वाली रे हो जाएगी। अगर कोई रे आके पोल से टकराती है, सपोज ये रे है ऐसे, ये तो प्रिंसिपल, ये रे आके पोल से टकराई, इंसिडेंट रे। सबसे पहले हमें क्या बनाना? नॉर्मल। नॉर्मल किससे पास करेगा? सेंटर से। तो यही तो नॉर्मल हो जाएगा, यही वाली लाइन नॉर्मल होगी, क्योंकि यही लाइन पोल को किससे मिला दो? सेंटर से। तो क्योंकि पोल पे आगे लाइट टकराई, जिस पॉइंट पे आगे लाइट टकराए उसको सेंटर से मिला दो, तो सेंटर से मिलाएंगे तो यही लाइन आएगी। तो ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के साथ इसने कितना एंगल बनाया? आई। तो यहाँ से ये आर एंगल बना के ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल भी किससे पास करेगा? सेंटर से। तो लाइट किस पे टकराई? पोल पे। तो पोल और सेंटर को मिला दो, वो नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। और ये कितना एंगल बना रही है? इंसिडेंट रे आई, तो ये कितना एंगल बना के चले जाएगी? आर, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। एक चीज़ और क्लियर करनी है मुझे, जो इसमें नहीं दी एनसीईआरटी के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो लाइट रे ही ऐसे आई, प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास करे, तब क्या करोगे? ये पॉइंट पोल हो गया, लाइट रे ऐसे आई, ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया? फोकस हो गया। लाइट रे ऐसे आई बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे टकराई लाइट आके, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया पोल। अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो यही लाइन नॉर्मल है, ठीक है, और यही लाइन किसकी? इंसिडेंट रे की है। तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, इट मीन्स आई कितना है? 0। तो आर भी कितना आएगा स्टूडेंट? 0 आएगा। तो रे टकरा के वापस ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये डायग्राम भी आप अपनी बुक में, नोटबुक में बना सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसका भी आगे यूज़ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। ये लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आए, उसका नॉर्मल भी किससे पास करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास करेगा, क्योंकि पोल को और सेंटर को मिला देंगे तो नॉर्मल वाली लाइन बन जाएगी। नॉर्मल और इंसिडेंट रे में कोई एंगल नहीं है, आई 0 है, इट मीन्स आर भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। स्टूडेंट कोई डाउट हो, वीडियो को दोबारा चला के एक बार देख ले, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।